डिफेंस लाहौर में चीनी बशिंदे के घर से 1 करोड़ 80 लाख चोरी। चाइनीज नेशनल जब घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसके घर से कैश सारा का सारा चोरी हो चुका है। घर में गार्ड्स भी हैं। एक बंदा आता है जो कि उनको कोई खाने पीने की कुछ चीजें देता है। ये मुल्जिमान कौन थे, इन्होंने कैसे वारदात की? एक जैसे ही कॉल चले, आप सोचें कि उस वक्त पुलिस के लिए इस तरह के केसेस पे एकदम हाइप भी क्रिएट हो जाती है कि चाइनीज नेशनल उसके साथ इतनी बड़ी अमाउंट की 1 करोड़ 80 लाख की वारदात वो घर पे नहीं है। वो जब घर आता है तो उसे पता लगता है कि उसके घर से इतना जो कैश उसके पास था वो सारा का सारा चोरी हो चुका है। अब घर में गार्ड्स भी हैं। जैसे ही ये कॉल चलती है, ऑफिसर्स हमारे खुद इसके लिए डिप्यूट कर दिया हमने, जो SDPO है डिफेंस मैडम शहर बानो, उनको SHO को टीम्स बना दी। कैमरा चेकिंग के लिए अलहदा टीम है, बाकी चीज़ों के ऊपर ऑपरेशनल टीम अलहदा है। ये सारे लोगों ने मिलकर इमीडिएटली हर पहलू से इसको चेक किया कि ये एक बंदा जो चाइनीज़ नेशनल है, नेचुरली ऐसे तमाम जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनके घरों पे सिक्योरिटी, प्राइवेट गार्ड्स, ये सब लोग हम इंश्योर करते हैं कि फॉरेनर्स की सिक्योरिटी बेहतरीन हो। कैमरे देखे गए तो 2 गार्ड उस वक्त जब पुलिस मौके पे गई है तब भी घर पे मौजूद थे। तो उनसे बातचीत की, उनसे पता लगा, उनसे चेक किया कि कौन आया यहाँ पे, उनकी एब्सेंस में, चाइनीज़ की एब्सेंस में यहाँ पे घर में कौन आया। तो उन्होंने कोई ऐसा मुनासिब जवाब नहीं दिया जिससे थोड़ा सा डाउट भी क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया, वो जो 2 गार्ड्स थे। उसके बाद जब फुटेज देखी गई तो पता लगा कि एक और बंदा आता है जो कि उनको कोई खाने पीने की कुछ चीज़ें देता है और उसके बाद वो चीज़ें ले लेते हैं। वो बंदा अंदर चला जाता है। वहाँ से फिर ये सारी रकम जो है अंदर से, क्योंकि इन लोगों को पता था, तो वो रकम सारी बाहर खिड़की से बाहर निकालते हैं और उसके बाद वो कलेक्ट करके वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं वारदात करके। अब इसके अंदर अपेरेंटली ये भी लगता है कि ये जो आने वाला जो बंदा था, जो वो भी पहले यहाँ पे रह चुका है, ये जो यहाँ गार्ड्स मौजूद थे, इनके ऊपर भी ट्रस्ट डेवलप हो चुका हुआ था उनका, जो उसके चाइनीज़ नेशनल से अंदर आना जाना शुरू हो गया हुआ। तो उस ट्रस्ट को ब्रीच करते हुए उन्होंने देख लिया कि ये बड़े ट्रस्टवर्दी लोग हैं। उन्होंने इनको घर में अलाउ भी किया हुआ था। तो इन्हें पता लग गया कि घर में कहाँ पैसे पड़े होते हैं। वो इत्तला इन्होंने किसी और को दी। बहरहाल हम पहुँचे यहाँ तक, यहाँ जब वो वीडियो फुटेज आ गई, उसके बाद बैक ट्रैक करते हुए उस बंदे तक पहुँचे। उसके पास से रिकवरी हुई हमारी 1 करोड़ 20 लाख की। उस 1 करोड़ 20 लाख जब कैश सारा का सारा मिल गया तो बाकी गए तो 1 करोड़ 80 लाख थे। बाकी के पैसों का फिर उसने बताया कि बाकी ये जो 2 गार्ड्स हैं ये भी मिले हुए थे मेरे साथ। फिर उन्होंने मिल के ये सारी रिकवरी भी हमने की, उनसे पैसे पूरे बरामद किए और उसके बाद ये उसके ओरिजिनल मालिक तक ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। केस ट्रेस हो गया। लाहौर पुलिस ने एज़ यूजुअल, हमारे ऑफिसर्स ने, हमारी SDPO ने, SP ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस केस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ट्रेस किया, मुल्जिमान अरेस्ट किए और 100% रिकवरी भी इंश्योर की। हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है, बतौर शहरी हम में से हर एक को अपना फ़र्ज़ अदा करना है। जहाँ पे आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं उनकी एंट्री मुताल्लिका थाने में होनी चाहिए। जहाँ पे फॉरेन नेशनल्स के साथ सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी कंपनीज़ देती हैं सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी ऐसे नहीं है कि वो सिक्योरिटी गार्ड कहीं से भी आ गए। प्रॉपर सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं जो उनके लिए हायरिंग करती हैं और वो बंदे वहाँ डिप्यूट करती हैं। वो भी उनका बैकग्राउंड चेक कोई नहीं करते। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बड़े सेंसिटिव मामलात हैं जिसमें पूरे मुल्क की रेपुटेशन एट स्टेक हो जाती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉइज़ का हमारे पास पूरा एक तरीकाकार मौजूद है। आप घर में ड्राइवर रखते हैं, मुलाजिम रखते हैं, मेड रखते हैं, आपको उनको रजिस्टर कराना होता है और अनड्यू तौर पे उनको ट्रस्ट करके घर के अंदर बहुत ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अक्सर हमने देखा है कि इस तरह के केसेस उसके बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, ये जो मुल्जिमान है इसमें से 2 आई थिंक बहावलपुर से भी अरेस्ट हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो तमाम लोग जो हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व थे वो सारे हमने उनको चेक किया। 2 तो हमारे पास पहले शामिल तफ्तीश हो गए। जो तीसरा बंदा था, 2 तो वहीं पे थे, उनको हमने फिर जाने नहीं दिया कि पहले इनसे थोड़ा सा सवाल जवाब कर लें, क्योंकि कॉन्डक्ट उनका भी ठीक नहीं था। तो उसके बाद फिर जब तीसरा बंदा हमने अरेस्ट कर लिया, जाके दूसरे ज़िले से वहाँ से उसको लेके आए, फिर उसने बताया कि ये रिकवरी वहाँ पड़ी है, फिर वहाँ से रिकवरी हुई पूरी। मैक्सिमम केसेस में कोई ना कोई साहब मुलाजिम, कोई ऐसा मुलाजिम, कोई आपने नया रखा है, कोई ना कोई बंदा ऐसा इन्वॉल्व होता है। कोई ड्राइवर रख रहे हैं, मेड रख रहे हैं, कोई स्टाफ रख रहे हैं घर पे, कोई एम्प्लॉई है आपके पास, उसको ज़रूर रजिस्टर करा लें। और इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्राइम के ऊपर। जिसको आप रजिस्टर करा रहे हैं उसके ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन, मेरी एंट्री मुताल्लिका थाने में है, वो एक डेटरेंस भी होती है कि मैं फ़ौरन ट्रेस हो जाऊंगा। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है और लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी है। अगर किसी को ये लगता है कि वो ट्रेस नहीं होगा, ट्रैक नहीं होगा, तो उसकी गलतफहमी है। लाहौर पुलिस पूरी तरह तैयार है।